उबलते पानी में चिकन डालें और कमाल देखें। ना ही ये चिकन का सालन है और ना ही चिकन बिरयानी, लेकिन जो भी बनेगा ना आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। उबलते हुए पानी में चिकन डाल देंगे, साथ ही खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। अब छलने में इस चिकन को छानकर ठंडा कर लेंगे। बाउल में डाल देंगे बेसन, कॉर्नफ्लोर, इमली का पल्प डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, एक एक चम्मच तमाम मसालों का डाल देंगे, सिट्रिक एसिड डाल देंगे, ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अभी ये मिक्सचर काफ़ी थिक है, थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया था। अब ये तमाम ये बोटियाँ इस तरह से मिक्सचर में डाल देंगे और इस तरह से इसको मैरिनेट कर देंगे। इसको रखेंगे 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। इसके बाद इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद इस तरह से ये बोटियाँ डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कलर आने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दोनों साइड से अच्छे से ये बोटियाँ फ्राई हो गई हैं और इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर इनको हम निकालेंगे। बाकी तमाम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी, जायकेदार, हमारा क्रिस्पी और बहुत ही यमी सा चिकन पकोड़ा बनकर तैयार है। आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे।